जिस दिन मैंने एक्सयूवी 400 चलाई थी उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि अगर मैं एक इलेक्ट्रिक गाड़ी लूंगा ना तो वो ये ही होने वाली है। और दरअसल ये वीडियो ना मैं 6-8 महीने बाद बनाने वाला था, व्हाई डिड आई बाय द एक्सयूवी 400। बट जैसे ही मैंने अपना वीडियो डाला आप में से काफी लोगों ने बोला कि इलेक्ट्रिक कार क्यों ली, एक्सयूवी 400 स्पेसिफिकली क्यों ली। तो मैं सोचा चलो इमीडिएटली ये वीडियो बना देते कि हमने इलेक्ट्रिक कार क्यों ली, 400 क्यों ली। पूरा वीडियो देखो, आपको सारे सवाल है ना उनके जवाब मिल जाएंगे। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, लेट्स गो। अब देखिए एक बात तो तय थी, हमें जो है ना इलेक्ट्रिक कार ही लेनी है। हमने आपके लिए बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं इसी साल कि आपको 2023 में इलेक्ट्रिक कार डेफिनेटली कंसिडर करनी चाहिए। मैंने बहुत सारे इलेक्ट्रिक कार ओनर्स से भी बातें की और मैं एक चीज समझ में आ गई मुझे कि यार इलेक्ट्रिक कार आज के तारीख में इंडिया में लेने में किसी को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और इसलिए हम आपके लिए मे बी हर हफ्ते या हर महीने कम से कम एक आध वीडियो ईवी पे बना ही देते, जिससे आपको क्लैरिटी मिल सके कि हमें ईवी लेनी चाहिए नहीं। लेकिन हमारे काफी सब्सक्राइबर्स ऐसे थे जिन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, आप खुद खरीदो, एक्सपीरियंस करो, फिर बोलो, वरना यू नो द पॉइंट कम्स आउट कि यार हमें सिर्फ रेकमेंड कर रहे हो, खुद पेट्रोल डीजल गाड़ी चला रहे हो। तो हमने बोला ठीक है, वी वॉक आवर टॉक एवरी टाइम। हम आपको हमेशा कहते आए हैं कि एक सेफ गाड़ी लो, और हर बार मैंने हमारी फैमिली में जब भी गाड़ी लेनी थी सेफ कार ही खरीदी है। ऐसे नहीं कि मैंने आपको कह दिया कि परफॉर्मेंस सेफ्टी ये लेना चाहिए और मैंने खुद एक अनसेफ कार ली। ऐसे बहुत लोग करते होंगे, आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट कौन करता है क्यों करता है, बट ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज ये इंपॉर्टेंट हो जाती है कि मैं वॉक द टॉक करूं जो मैं आपको रेकमेंड करता हूं। तो मैं आपको ईवी पे बहुत रेकमेंडेशंस दिए और अभी भी मैं आपको रेकमेंड करता हूं कि आपको इलेक्ट्रिक कार को डेफिनेटली कंसिडर करना ही चाहिए। तो ये जो हमारे वीडियोस आने वाले इन द कमिंग डेज, वहां पे हम आपके लिए पूरी क्लैरिटी लाने वाले कि ईवीज में क्या प्रॉब्लम आते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइविंग पे, क्या चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है, क्या हमें कुछ और चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें जो गलत है, मतलब हमें लगता है कि नहीं होना चाहिए बट एक्चुअल में प्रॉब्लम ही नहीं है, मिथ है, अफवाह है वो खाली। तो ये सारे फैक्ट्स इन द कमिंग वीडियोस में आपके लिए कवर करने वाला हूं ऑन एन इलेक्ट्रिक कार। अब एक चीज तो तय थी कि हमें इलेक्ट्रिक कार डेफिनेटली लेनी तो है। अब मुझे चाहिए थी एक ऐसी गाड़ी जो फन, फास्ट एंड सेफ हो, एंड ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक भी होनी चाहिए साथ में वो। तो मेरे लिस्ट पे एक्सयूवी 400 टॉप पे थी। मैं आपको बताता हूँ क्यों। एक्सयूवी 300 TGDI जब आया था, वो एक ही गाड़ी है। आज तक हमने आपके लिए कभी ड्रैग रेस ऐसी चीजें 0 to 100 कभी नहीं करते, बट TGDI एक ऐसी गाड़ी थी जो मुझे चलाने में बहुत मजा आया, एंड आई एक्चुअली वेंट एंड डिड अ ड्रैग रेस ऑन दैट। 0 to 100 का किया था। वो 11 सेकंड में 0 to 100 करती है, ये 0 to 100 8 सेकंड में करती है। एक्सीलेटर दबाओगे ना, इट इज जस्ट मैड क्विक। सो ओवरऑल इसका जो पिकअप है ना बहुत ही जबरदस्त है। अब मुझे हमेशा से फैसिनेशन था कि मैं ना एक हॉट हैचबैक लूंगा, और आजकल कोई ऐसी हॉट हैचबैक है ही नहीं। आई मीन द लास्ट हॉट हैचबैक जिससे मैं कनेक्ट कर पाया वो अबार्थ पुंटो थी। उसके बाद मुझे ऐसी कोई गाड़ी नहीं मिली जिसको मैं बोलूं यार ये मुझे हॉट हैचबैक लेनी चाहिए। सो इस वजह से मैं बहुत क्लियर हो गया था कि एक्सयूवी 400 जो है ना आपको बहुत जबरदस्त पिकअप देती है। काफी लोगों को लगता है यार इलेक्ट्रिक कार है मतलब बोरिंग रहेगी, मजा नहीं आएगा गाड़ी चलाने में, यार बहुत स्लो चलेगी। ये सब गलतफहमी है लोगों के दिमाग में। इलेक्ट्रिक कार्स आर जनरली क्विक, और आप कोई भी इलेक्ट्रिक कार देख लो जो मार्केट में आती है वो बहुत तेज है। इनफैक्ट आई मीन आई एम नॉट गेटिंग इनटू ब्रांड्स टेस्ला वगैरह की हाउ क्विक दे आर, बट अ सिंपल फैक्ट आपके साथ शेयर करता हूँ। इलेक्ट्रिक कार का अगर आपने परफॉर्मेंस एक्सपीरियंस कर लिया ना, यू विल नॉट वांट टू रियली गो बैक टू पेट्रोल और डीजल। आई लव पेट्रोल कार्स, ऐसे नहीं कि आई डोंट, बट द फैक्ट इज कि यार एक गलत फहमी इंटरनेट पे चल रही है कि यार इलेक्ट्रिक कार मतलब डिसएडवांटेज। पता नहीं क्यों। एक बार इलेक्ट्रिक कार ड्राइव करोगे ना, योर एक्सपीरियंस इज गोइंग टू चेंज कंप्लीटली, देन नो टू वेज अबाउट इट। इसका जो हैंडलिंग है इट्स रियली गुड। आपको पिकअप के साथ साथ ना एक बोलते हैं ना एक कनेक्ट बैठ जाते हो, गाड़ी चलाने में इन्वॉल्वमेंट जो रहता है ना वो मजा आना चाहिए, जो ड्राइव क्वालिटी, और वो चीज आपको एक्सयूवी 400 बहुत ही बढ़िया देती है। लाइक इट्स जस्ट टू मच फन टू ड्राइव। अब इसमें आपको जो टायर्स आते हैं
अपोलो एप्टेरा क्रॉस टायर्स आते हैं, इसके लिए हमने काफी सारा प्रमोशन भी किया है, बट दीज टायर्स आर डेफिनेटली गुड। ये आपको बेस्ट इन क्लास हैंडलिंग एंड ब्रेकिंग भी देते हैं। एंड ये पर्सनली मैं खुद आपको बोलता हूँ जब हम वीडियोस में बोलते हैं, क्योंकि मैंने टायर्स को पहले से एक्सपीरियंस किया हुआ है एंड ओवरऑल जो हम कहते हैं वही हम खुद भी करते हैं। 400 की जो चैसी है ना, ये काफी एजाइल है और इसे पुश करने में भी हर बार मजा आता है। द बेस्ट पार्ट इज इसका जो रिस्पॉन्स है ऑफ द मोटर वो बहुत जबरदस्त है। मतलब यू जस्ट टर्न एक्सीलरेशन, आपको कभी वो धोखा नहीं देगा, आपको नहीं लगेगा टर्बो किक इन नहीं हुआ। सी, आई लव पेट्रोल एंड डीजल कार्स, इसमें कोई दो राय नहीं। आई हैव बीन एन ऑटो एंथुसियास्ट ऑल माई लाइफ, बट जो इलेक्ट्रिक में आपको वो इंस्टेनियस पावर आता है, एकदम इंस्टेंट पावर जो आता है ना, वो आपको बिगाड़ने वाला है फॉर श्योर। मतलब आप सच में भूल जाओगे पेट्रोल डीजल गाड़ियों के अगर आप इलेक्ट्रिक कार को चलाओगे। पर एक चीज आप मिस करोगे, जो मैं खुद मिस करता हूँ, वो है एग्जॉस्ट नोट यार। जो एग्जॉस्ट सुनने में मजा आता है ना, एंड आई रियली मिस इट अ लॉट ऑफ टाइम्स, लाइक सच में बहुत मिस करता हूँ। बट मैं सोचता हूँ कि यार 20 लाख में ऐसी कौन सी गाड़ी आती है जो आपको बहुत ही बढ़िया एग्जॉस्ट नोट देती है। मुझे नहीं लगता है कोई ऐसी गाड़ी है, बट आई स्टिल मिस एक एग्जॉस्ट। कहीं कुछ हो जाता ना इलेक्ट्रिक कार में तो बहुत मजा आ जाता था। कुछ कुछ गाड़ियों के साथ ना हमारा अलग से कनेक्शन बन जाता है। एंड अगर मैं लिस्ट बताऊं ना आपके साथ, अगर आपका बजट बहुत हाई नहीं है, तो होंडा सिटी की जो ओरिजिनल वीटेक आई थी, फोर्ड फिएस्टा 1.6S, अबार्थ पुंटो, इवन जो पोलो GT TS है, ये ऐसी कुछ गाड़ियां जिनके साथ ना आपको एक अलग से रिश्ता जुड़ जाता है, मतलब बहुत स्पेशल हो जाती है। और अगर मैं इलेक्ट्रिक कार्स में सारी देखो इलेक्ट्रिक कार्स आर फास्ट, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद देम, दे आर फास्ट, बट बोलते ना वो एक कनेक्शन जुड़ना, वो मेरा 400 के साथ बन गया है। जो इसकी परफॉर्मेंस है, जो इसकी ओवरऑल हैंडलिंग है, इवन द फैक्ट की स्टीयरिंग लाइट होने के बाद भी आपको जबरदस्त फीडबैक आता है, ये एक अलग ही कनेक्शन मेरा बन गया। और ये एक मेजर रीजन है जिस वजह से मैंने XUV 400 को एक्चुअली कंसिडर किया है। आपको पता है एक और एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्या है, वो है गाड़ी की सेफ्टी। आप कितनी भी अच्छी गाड़ी ले लो, आप बाद में उसकी सेफ्टी बिल्कुल नहीं चेंज कर सकते। सेफ्टी जो है ना आपकी गाड़ी का प्रीपेड इंश्योरेंस है, एक बार ले लिया बदल नहीं सकता है। एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स, पहले आ जाता है बिल्ड क्वालिटी। ये गाड़ी 400 300 दोनों की बिल्ड क्वालिटी काफी सॉलिड है। इनफैक्ट से ग्लोबल एनकैप के क्रैश टेस्ट में 5 स्टार रेटिंग भी मिला है। तो इट टॉक्स अबाउट द शीट मेटल, द क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स यूज्ड इन द कार। अब गाड़ी में आपके 50 एयरबैग भी हो, अगर आपकी बिल्ड क्वालिटी सही नहीं है, अगर आपका शेल स्ट्रक्चर अनस्टेबल है, देन इन दैट केस कितने भी एयरबैग्स डाल दो, इट्स नॉट गोइंग टू मेक मच ऑफ अ डिफरेंस। और बाकी के जो पैरामीटर्स आते हैं सेफ्टी फीचर्स, दे कॉम्प्लीमेंट थिंग्स, मतलब वो अच्छे हैं होना, लेकिन बिल्ड इज द फर्स्ट पैरामीटर आपकी गाड़ी के लिए। अब इसमें 6 एयरबैग्स, ABS प्लस EBD, ESP और हिल होल्ड जैसे फीचर्स आ जाते हैं। सो ओवरऑल आपका जो कंफर्ट फैक्टर है इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी, उसके लिए आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं आपको हाईली रेकमेंड करता हूं, सेफ्टी शुड ऑलवेज बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी, ऑलवेज। अब यहां पे मेरे को एक और एक प्रायोरिटी करनी थी, फीचर्स या फिर कंफर्ट। मैंने कंफर्ट को ज्यादा प्रायोरिटी दी। XUV 400 में आपको XUV 300 के सीट्स आ जाते हैं फ्रंट पे, ये बहुत ही कंफर्टेबल है। और मैं ये आज नहीं कह रहा हूं, जब मैंने गाड़ी खरीदी है, आप जाके हमारे सारे महाकंपेयर्स देख लो, चेक आउट ऑल ऑफ देम। वहां पे मैंने क्लियरली हर बार कहा कि XUV 300 की सीट्स आर द मोस्ट कंफर्टेबल, देयर आर नो टू वेज अबाउट इट। मैंने हर बार कहा है और इस बार भी मैं अभी भी रिपीट कर रहा हूं कि इसकी सीट्स जो है ना बहुत ही कंफर्टेबल है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। मेरे भाई के पास, माय कजन ब्रदर हैज एन ऑक्टाविया, स्कोडा ऑक्टाविया, उसकी 3-4 महीने पुरानी है। अब 2 दिन पहले ही वो हमारी गाड़ी लेके गया था मुंबई सिटी में। लेट्स से ही डिड अ 40 किलोमीटर ट्रिप, 1.5 घंटे का वन वे था उसका रनिंग। वो वापस आके बोलता है ये सीट्स तो बहुत कंफर्टेबल है, मुझे मजा आ गया इस गाड़ी में जाके बिकॉज ऑफ द कंफर्ट दैट इट ऑफर्स। सो ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है XUV 400 का, कि इसकी फ्रंट सीट जो है ना काफी कंफर्टेबल है। इवन पीछे जब 3 लोग बैठते, इसकी जो चौड़ाई है ना गाड़ी की, वो सबसे ज्यादा है इस पूरी कैटेगरी में। तो इस वजह से 3 लोगों का पीछे बैठना बिल्कुल आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है जब 3 लोग पीछे बैठते। इट्स वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल कार्स अगर मैं बैक सीट की बात करूं, ना केवल चौड़ाई में बट ओवरऑल जो ये कंफर्ट ऑफर करती है। इवन जो सीट का रिक्लाइन है वो भी काफी बढ़िया है। अब एक और एक पॉइंट जो मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट काफी लोगों के लिए हो सकता है, इसकी बूट स्पेस जो है ना काफी बड़ी है। आप नेक्सॉन से कंपेयर कर लो, ZS से भी कंपेयर कर लो, ZS इज एक्चुअली सिमिलर साइज टू दिस कार, लेकिन इसकी जो ओवरऑल बूट स्पेस है
वो काफी बड़ी है। नंबर वाइज जाओगे ना तो आपको दूसरी गाड़ियों की बूट स्पेस ज्यादा बड़ी लगी, लेकिन प्रैक्टिकल इन रियल लाइफ सिचुएशन जो ये कैटेगरी में एसयूवीज आती है ईवी में, इसके साइज की, इससे थोड़ी और महंगी में भी इसकी बूट स्पेस सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल है इन यूटिलाइजेशन, और ये भी एक बड़ा एडवांटेज बन सकता है फॉर मेनी ऑफ अस। अब सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू से आज वेरी क्लियर, XUV 700 में मेरा 1.5 साल से जो एक्सपीरियंस है हैज बीन प्रीटी मच स्पॉट ऑन। मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं आई है इसके साथ। जबकि मेरी पहली महिंद्रा थी, आई वाज अ लिटिल रिलक्टेंट कि यार गाड़ी तो बढ़िया है, इनका सर्विस कैसा है। सो ओवरऑल माय एक्सपीरियंस एट द सर्विस सेंटर हैज बीन फैंटास्टिक। तो यहाँ पे मेरे लिए जो हिंड्रेंस बोलते हैं, एक रुकावट रहती है कि दिमाग में कि सर्विस कैसा रहेगा, तो वो पार्ट में प्रॉब्लम नहीं था। एंड आई वाज इवन क्लियर अबाउट द फैक्ट कि यार इलेक्ट्रिक कार है तो मेंटेनेंस जनरली होता नहीं है गाड़ी के अंदर। कुछ पार्ट्स खराब होने के चांसेस भी सबसे कम है। आई मीन पेट्रोल डीजल गाड़ियों में इनफैक्ट पार्ट्स जल्दी खराब हो जाएंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक कार में तो नहीं होते अक्रॉस द बोर्ड। सो इस वजह से आज वेरी क्लियर किया, सर्विस भी यहाँ पे मेरे लिए सॉर्टेड ही है। तो इस वजह से 400 पे जाना फ्रॉम अ 700 वाज नॉट अ प्रॉब्लम। एंड आई टेल यू इंटरेस्टिंग फैक्ट, इससे पहले मैंने क्या, मेरी पूरी फैमिली ने कभी महिंद्रा की गाड़ी नहीं खरीदी थी। तो जब मैंने XUV 700 चलाई थी, आई रियली लाइक द कार, लेकिन मेरे दिमाग में भी इनिशियली था कि इनका सर्विस कैसा होगा। एंड आफ्टर दैट आई वाज वेरी क्लियर कि यार आज जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसके बाद 400 लेने में मुझे बिल्कुल वो हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। अब ये चीज तो तय है, XUV 400 में आपको बहुत ज्यादा फीचर्स नहीं मिलते हैं, इसके बारे में दो राय बिल्कुल नहीं है। क्या मुझे नहीं पता था कि नई गाड़ियां मार्केट में आने वाली है, कौन सा लॉन्च कब होने वाला है, पता है ना। बट देखिए, मेरी रिक्वायरमेंट्स में फीचर्स वाज नॉट माय टॉप प्रायोरिटी। आपके लिए हो सकता है ना, आप में से, हम में से बहुत लोगों के लिए फीचर्स बहुत मायने रखते हैं, तो शायद वहां पे XUV 400 आपके लिए सूटेबल ना रहे। लेकिन अगर आपकी ड्राइविंग मेरी तरह है, आप ये गाड़ी डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। एनीवेज देखिए, आई एम नॉट ट्राइंग टू सेल यू दिस कार और एनीथिंग, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि आप जो है ना, जो गाड़ी लेते हो वो आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से लो। ऐसे नहीं कि बाजू वाले ने ली ना मैं भी वही गाड़ी लूंगा, वो सही गाड़ी है, ऐसा नहीं होता है। नहीं वो फंडामेंटल करेक्ट है कि यार 15 लाख की बेस्ट गाड़ी, 20 लाख की बेस्ट गाड़ी, बहुत लोग कहते हैं, बट प्रैक्टिकली वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हर इंसान की रिक्वायरमेंट अलग रहती है। एंड कभी आप बोलोगे अरे यार वो गाड़ी में बूट स्पेस नहीं है, वो गाड़ी में ना म्यूजिक सिस्टम अच्छा नहीं है, उसका सनरूफ छोटा है, तो सब इंसान की रिक्वायरमेंट अलग रहती है। तो आपके लिए कौन सी गाड़ी सही है और किस हिसाब से, आप एक नेबर या कार सेल्समैन से मत पूछिए, आप हमसे बात कर सकते हैं। देखिए, हम ये जो सर्विस चलाते हैं कार कंसल्टेशन, वहां पे हम प्रॉफिटेबिलिटी के लिए नहीं कर चल रही है सब। यहाँ पे हमारा गोल ये है कि हम आप जैसे कार बायर जो कंफ्यूज्ड है उनको क्लैरिटी ला सके, ताकि वो सही गाड़ी खरीदे। बहुत लोग करते हैं कंसल्ट, लेकिन वो लीड बेचते हैं आगे जाके। आपको कॉल आएगा, लेट्स से अगर मैंने आपको कोई गाड़ी रेकमेंड की, आपको कॉल आएगा, सर आप टेस्ट ड्राइव चाहते हो गाड़ी का, आपको ये गाड़ी बुक करनी है। बट हम वैसे काम नहीं करते, ये हमारा प्रोसेस जो है इज जस्ट टू हेल्प यू। और हम यहाँ पे लाइक आई सेड, वी आर नॉट लुकिंग एट मेकिंग मनी एट यू, बट एट द एंड ऑफ द डे हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर चलाते हैं, सैलरी पे करना पड़ता है, ट्रेन करना पड़ता है लोगों को, उसका कॉस्ट रहता है। अब आप कैसे कर सकते हो ये कॉल सर्विस, चले जाइए motoroctane.com/car-consultancy, वहां पे कुछ डिटेल्स फिलअप कीजिए, कॉल टाइम बुक कीजिए विद एन एक्सपर्ट। एक्सपर्ट वो इंसान है जिसने सारी गाड़ियां ड्राइव की हुई है, और वो एक्सपर्ट का बैज उसको उसके बाद मिला है, तो वो आपको गाइड करेगा ताकि आप गलत गाड़ी के साथ एंड अप ना करो। अब अगर आप गाड़ी आज नहीं ले रहे हो, यू आर प्लानिंग टू बाय अ कार आफ्टर 6-8 मंथ्स 10 मंथ्स, आपको कंसल्टेशन पे तब जाने की जरूरत नहीं है। उस टाइम पे मैं रेकमेंड करूंगा motoroctane.com/news, रोजाना चेक कीजिए। बहुत सारी फेक न्यूज आज बात करते हैं लोग। काफी लोग हमें पूछते कि वो गाड़ी कब आने वाली है, उसका लॉन्च कब होने वाला है। सो देयर इज अ वेरी सिंपल आंसर, चेक आउट motoroctane.com/news ऑन अ डेली बेसिस, जिससे आप एज अ कार बायर को पूरी तरह क्लैरिटी मिल सके एंड विच इज द करेक्ट कार फॉर यू। सो दैट्स ऑल वी हैव राइट नाउ। मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो गाइस, बाय।